अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज ऑस्ट्रेलिया की नेशनल कैबिनेट मीटिंग थी और इस मीटिंग में क्या चीज़ें सामने आई हैं, इस मीटिंग के बाद जो उनकी प्रेस स्टेटमेंट थी उसमें क्या चीज़ें बताई गई हैं। तो मैंने इंटेंशनली वीडियो को थोड़ा सा डिले किया ताकि जो भी चीज़ें मीडिया के अंदर कुछ आ रही थी उन सब सब चीज़ों को और जो नेशनल कैबिनेट मीडिया स्टेटमेंट है इन सबको कंबाइन करके तो आप लोगों के साथ एक होलिस्टिक सी चीज़ जो है वो शेयर की जाए। तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब नेशनल कैबिनेट स्टेटमेंट 10 दिसंबर को जी ये एक लास्ट नेशनल कैबिनेट मीटिंग थी। आज 2021 की लास्ट मीटिंग हुई है और इसमें जो चीज़ें डिस्कस हुई हैं उनको ब्रीफली उनको देखेंगे। नेक्स्ट नेशनल कैबिनेट की मीटिंग होगी जी वो फेब 2022 के अंदर होगी। अब इसमें जो जो डिफरेंट पेंडेमिक के हवाले से कि सिंस पेंडेमिक कितने केसेस ऑस्ट्रेलिया में सामने आए हैं और क्या सूरत आ रही है, और इसके अलावा जो इस वक्त जैसे ऑलरेडी आप लोगों के साथ मैं वक्तन फ़वक्तन शेयर करता रहा हूँ कि वैक्सीनेशन रेट क्या चल रहा था। तो जो ऑस्ट्रेलियन पॉपुलेशन एज 16 एंड ओवर है जी, दे नाउ हैव फर्स्ट डोज ऑफ कोविड 19 वैक्सीन। 93.2% को फर्स्ट डोज मिल चुकी है। ओवर 50 ईयर्स जो है जी उनको 97% को मिल चुकी है और 70 ईयर्स जो है जी उनको 99% को मिल चुकी है। अगर फुली वैक्सीनेटेड की बात करें तो जो 16 साल या उससे ज़्यादा के लोग हैं उसमें 88.9% ऑफ द ऑस्ट्रेलियंस फुली वैक्सीनेटेड है। 16 साल उससे ज़्यादा 50 ईयर्स और उससे ज़्यादा के 95% और 70 ईयर्स से ज़्यादा एज के 98% जो ऑस्ट्रेलियंस है जी वो फुली वैक्सीनेटेड हैं। अब ओमिक्रॉन वेरिएंट के ऊपर जो चीफ मेडिकल ऑफिसर प्रोफेसर पॉल कैली हैं जी उनका कहना था कि ओमिक्रॉन वेरिएंट कॉमन रिस्पांस जो है जी उसके हवाले से इट्स स्टिल इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द ओमिक्रॉन वेरिएंट के ऊपर अभी उनकी मजीद इंफॉर्मेशन गैदरिंग जो है जी वो चल रही है। रीओपनिंग ऑफ इंटरनेशनल बॉर्डर्स ऑन ट्रैवल्स के ऊपर जो है जी वो चीज़ें आई कि नेशनल कैबिनेट जो है जी उन्होंने नोट किया है जी कि कॉमनवेल्थ जो है वो सप्रेसिंग स्ट्रेटजी के ऊपर चल रही है और इसमें जो है जो ये नया ओमिक्रॉन वेरिएंट आया है जी उसके ऊपर इंफॉर्मेशन गैदरिंग और एविडेंस जो है जी वो कलेक्ट किया जा रहा है रिलेटेड टू डिजीज सेवेरिटी, ट्रांसमिसिबिलिटी एंड वैक्सीन इफेक्टिवनेस बिकम्स अवेलेबल। So the Commonwealth will continue to consider Australia's international border setting in a manner consistent with a suppression strategy. अब यानी कि जो कॉमनवेल्थ है जी दैट विल बी कंटिन्यूइंग कंसिडरिंग द ओपनिंग ऑफ द इंटरनेशनल बॉर्डर्स, और इसमें जो उनकी ये जो बॉर्डर ओपनिंग होगी जी वो जो कोविड 19 सप्रेशन स्ट्रेटजी है जी उसके साथ अलाइन करेगी। फिर इसी तरह से कॉमनवेल्थ जो है जी वो ऑस्ट्रेलियन सिटीजन, परमानेंट रेजिडेंट्स, न्यूजीलैंड सिटीजन, सिंगापुरियन सिटीजन, अदर कोहोर्ट्स ऑफ ट्रैवलर्स, सीजनल वर्कर्स, इंटरनेशनल स्टूडेंट पायलट्स के जो प्रोग्राम चल रहे हैं जी उसको भी उन्होंने वेलकम किया है। इसी तरह से जो नेशनल कैबिनेट है जो उन्होंने वेलकम किया क्वींसलैंड अनाउंसमेंट के वो फुली ओपन कर देंगे जी विद 72 आवर्स प्रायर। जो एक टेस्ट है जी कोविड 19 नेगेटिव टेस्ट है उसको प्रोड्यूस किया जाए तो 13 दिसंबर से जो क्वींसलैंड है जी वो अपने बॉर्डर ओपनिंग कर देगा। जब पीएम ने फर्स्ट इंस्टेंस में जब उन्होंने 22 नवंबर को कहा जी कि 1 दिसंबर से वो बॉर्डर ओपनिंग करने जा रहे हैं, तो वो कि नेशनल कैबिनेट का डिसीजन नहीं था, वो पीएम का एक अपना डिसीजन था। उन्होंने 1 दिसंबर है जी वो अनाउंसमेंट उन्होंने कर दी जी। दैन 24 नवंबर को ओमिक्रॉन वेरिएंट आया जी। 26 नवंबर को जो है वो इनकी जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है जी वो उन्होंने सजेस्ट किया कि जो बॉर्डर ओपनिंग है जी उसको पॉज कर दिया जाए टिल 15 दिसंबर। तो ये अब इसमें गौर करने वाली, यदि मैं आपको ये बताना ये चाह रहा हूँ कि इसमें जो नेशनल कैबिनेट है जी उसका कोई ऐसा जैसा रोल नहीं है कि जी ये अगर 15 दिसंबर की जो जिस पे ये कहा जा रहा है कि ये जी 15 दिसंबर वाली जो चीज़ नेशनल कैबिनेट ने अनाउंस नहीं की तो अब 15 दिसंबर को बॉर्डर ओपनिंग नहीं होगी, ऐसा नहीं है। प्राइम मिनिस्टर इज़ रियली कीन टू ओपन अप बॉर्डर्स फ्रॉम नेक्स्ट वेंसडे, यानी 15 दिसंबर से वो चाह रहे हैं कि बॉर्डर को ओपन कर दिया जाए। और इसमें ये जो बायोसिक्योरिटी के जो मेजर्स हैं जो उनको एक्सटेंड किया गया है, ये मैं अभी आपके साथ शेयर कर लूँ कि बायोसिक्योरिटी मेजर्स के अंदर बेसिकली होता क्या है, ये बायोसिक्योरिटी मेजर्स हैं क्या, और इसमें ये जो एक कन्फ्यूजन जो पाई जा रही है उसको रिमूव करना बहुत ज़रूरी है। बेसिकली जो 4 एग्जिस्टिंग एमरजेंसी मेजर्स टू रिमेन इन प्लेस हैं जी, द एक्सटेंशन ऑफ द बायोसिक्योरिटी एमरजेंसी पीरियड विल रिमेन इन द कंटिन्यूएशन ऑफ एक तो जनाब मैंडेटरी प्री डिपार्चर टेस्टिंग है, यानी जो भी डिपार्चर होगा उससे पहले मैंडेटरी टेस्टिंग, मास्क वेयरिंग फॉर इंटरनेशनल फ़्लाइट्स, नंबर 1। नंबर 2, रिस्ट्रिक्शंस ऑन इंटरनेशनल ट्रैवल फ्रॉम हाई रिस्क कंट्रीज से, यानी साउथ अफ्रीका और उसके जो 9 नेबरिंग कंट्रीज़ हैं जी वहाँ से
ट्रैवल बैन है, तो ये रिस्ट्रिक्शंस रहेंगी। रिस्ट्रिक्शंस ऑन आउटबाउंड इंटरनेशनल ट्रैवल फॉर अनवैक्सीनेटेड ऑस्ट्रेलियंस, जो अनवैक्सीनेटेड ऑस्ट्रेलियंस हैं वो ऑस्ट्रेलिया से बाहर, उनके लिए ट्रैवल करना जो है जी वो उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस होंगी। और रिस्ट्रिक्शंस ऑन द एंट्री ऑफ क्रूज वेसल्स विद इन ऑस्ट्रेलिया टेरिटरी रिव्यूड मंथली, यानी कि जो क्रूज़ वेसल्स हैं जी वो जो ऑस्ट्रेलियन टेरिटरी में आएंगे उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस होंगी और इसको हर मंथ जो है जी उसको रिव्यू किया जाएगा। तो ये जनाब चार जो ट्रैवल बैन जिसकी वो ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस की एक्सटेंशन की बात करें ना अंडर द बायोसिक्योरिटी बबल, अब वो जो होगा वो फेब 2022 तक जो है जी ये चार रिस्ट्रिक्शंस जो होंगी इनकी कंटिन्यूएशन होगी। जो गार्डियन जिसमें मैं बात कर रहा हूँ जी न्यूज़ की, ये अपडेट हुआ जी जस्ट आफ्टर 30 मिनट्स ऑफ द नेशनल कैबिनेट मीटिंग। और इसमें द गार्डियन एज यू नो ऑथेंटिक न्यूज़पेपर है ऑल ओवर द वर्ल्ड, इसमें ही सेज कि ऑस्ट्रेलिया लाइकली टू री ओपन टू इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एंड स्किल्ड वर्कर्स नेक्स्ट वीक। अब ये किस चीज़ के ऊपर जो रिलाय कर रहे हैं जी, उन्होंने कहा जी कि फेडरल गवर्नमेंट ने ऑल्सो एक्सटेंड किया कोविड पेंडेमिक इमरजेंसी पावर फॉर 2 months टू इन्फोर्स फ्लाइट मास्क मैंडेट एंड सम ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन। स्कॉट मॉरिसन ने आफ्टरवर्ड्स, यानी जैसे ये मीटिंग जो नेशनल कैबिनेट की मीटिंग है जी उसके बाद उन्होंने कहा जी कि ही हैज सिग्नल्ड कि ऑस्ट्रेलिया इज़ लाइकली टू ओपन अप टू इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एंड स्किल्ड वर्कर्स इन नेक्स्ट वीक वाइल, यानी कि जो स्कॉट मॉरिसन है उन्होंने कहा जी कि ऑस्ट्रेलिया जो है जी वो ओपन अप होने जा रहा है जी टू द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स स्किल्ड वर्कर्स नेक्स्ट वीक से। वाइल लेकिन हेल्थ अथॉरिटीज़ जो हैं जी वो कंटिन्यू रखेंगी टू वे अप वेदर टू एडजस्ट द टाइमिंग ऑफ द बूस्टर शॉट्स, जो बूस्टर शॉट्स हैं जी उनकी टाइमिंग जो है जी उसको कंटिन्यू और उसको एडजस्ट किया जा सके। अब फेडरल गवर्नमेंट रिवील्ड इट वुड एक्सटेंड एमरजेंसी पावर्स फॉर द फर्दर 2 months टू February 2022, यानी फर्दर जो ये बायोसिक्योरिटी की जो जो एक्ट है जी उसके अकॉर्डिंगली जो पावर्स हैं जो मैंने चार आपको बताई जो रिस्ट्रिक्शंस थी जो पीछे मैंने डिस्कस की हैं कि उनको टिल February 2022 तक उनको एक्सटेंड कर दिया जाए। अब इसमें जो इम्पैक्ट है जी उन्होंने कहा है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट का जो वाज टॉप ऑफ द एजेंडा द फाइनल इन द फाइनल नेशनल कैबिनेट मीटिंग ऑफ द ईयर, लेकिन जो मॉरिसन है जी उन्होंने कहा है जी कि गवर्नमेंट जो है जी वो इनक्लाइन है टूवर्ड्स द ओपनिंग ऑफ इंटरनेट बॉर्डर टूवर्ड्स इंटरनेशनल फॉर द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एंड स्किल्ड वर्कर्स ऑन 15 दिसंबर। ओमिक्रॉन का एजेंडा ऑन द टॉप रहा है, लेकिन मॉरिसन सेज के जो गवर्नमेंट है जी वो इनक्लाइन है कि जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स और स्किल्ड वर्कर्स हैं उनके लिए बॉर्डर को 15 दिसंबर से ओपन कर दिया जाए। इसमें जो अभी तक कोई ऐसी चीज़ कोई ऐसी स्टेटमेंट 15 दिसंबर को बॉर्डर ओपनिंग नहीं हो रही, ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। इफ़ यू हैव एनी मोर अपडेट्स इन दिस रिगार्ड तो डू लेट मी नो इन योर कमेंट्स, आई विल कम अप विद सम मोर अपडेट।